साउथ एशिया में 25 करोड़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क अपने इलेक्शंस की तरफ बढ़ा है और फ्री एंड फेयर का कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बस हो रहे हैं इलेक्शन। लेकिन एक बात है कि इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स किसी मूवी से कम नहीं है और इस मूवी के कैरेक्टर्स आपको रियल मूवी से ज़्यादा एंटरटेन करने वाले हैं। मुझे पता है आप सुनना चाहते हैं कि आई लव यू टू। आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं भी इतनी मोहब्बत करता हूं आपसे। तीर है अब नहीं, शेर है ये तो अब देख सोशल मीडिया पे चलेगा। इस वीडियो में हम इन जोकर्स को वन बाय वन देखेंगे और ये भी देखेंगे कि इन जोकर्स में से सबसे ज़्यादा जीतने के चांसेस किसके हैं। इलेक्शंस की प्रेडिक्शंस के अलावा हम ये भी देखेंगे कि इन इलेक्शंस का पाकिस्तान के नेबरिंग मुल्कों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहली पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, इसको लीड कर रहे हैं जाहिर सी बात है नवाज़ शरीफ। इनकी एज 74 ईयर्स हो चुकी है और अगर अब ये जीतते हैं तो ये चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनेंगे पाकिस्तान के। लास्ट टाइम इनकी हुकूमत 2013 से लेकर 2018 तक थी और 2013 के इलेक्शन में 126 सीट्स और 2018 के इलेक्शन में ये 64 सीट्स जीते थे। और लोगों को ये कह रहे हैं कि 2013 से लेकर 2018 तक जो मेरी हुकूमत थी उसमें इन्फ्लेशन बहुत कम थी, महंगाई बहुत कम थी, तो अगर मुझे दोबारा इलेक्ट करोगे तो मैं महंगाई दोबारा कम कर दूँगा। लेकिन एक चीज़ ये भूल जाते हैं कि 2022 से लेकर 2023 तक भी इन्हीं के भाई की हुकूमत थी और उसमें इन्फ्लेशन रिकॉर्ड हाई थी। और जब भी ये नवाज शरीफ आता है रोड्स और मोटरवेज पर बहुत ज़्यादा फोकस रखता है अपना। वो शहर है जिसके दाएं भी मोटरवे है और बाएं जाने भी मोटरवे है। आपको मालूम है कौन सी मोटरवे? एक साइड पर पिंडी भटिया शोरकोट मोटरवे और दूसरी साइड पर जड़ावाला और समुद्री मोटरवे। इंशाल्लाह अब एक आगे से भी गुजरेगी, एक पीछे से भी गुजरेगी। कितनी मोटरवे चाहिए आपको बताओ? आज फैसलाबाद बड़े जज्बे में आप बता दो और किन्नियां मोटरवे चाहिए तानू कुछ दसो मैनू। तुसी ना भी दसोगे मैं फिर भी बढ़ानी है। अच्छा, अगली पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसको लीड करें 35 ईयर ओल्ड बिलावल भुट्टो और ये 2022 से लेकर 2023 तक पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी थे और इसका बाप पाकिस्तान का प्रेसिडेंट रह चुका है, जबकि इसकी माँ और इसका दादा जो था वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और 2013 में 34 जबकि 2018 में 43 सीट जीते थे। अच्छा, इसके बाद जो पार्टी जिसको मैं कहूँगा शायद पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त, वो होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसको पहले तो इमरान खान लीड कर रहे थे, लेकिन क्योंकि अब वो जेल में है तो गौहर खान उन्हीं की पार्टी के एक और मेंबर इसको लीड कर रहे हैं। लेकिन जितने भी इंडिपेंडेंट सर्वेज हुए हैं पाकिस्तान में उनमें अभी तक पीटीआई सबसे बड़ी पार्टी है। अच्छा, जब इमरान खान को 2022 में नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद हटा दिया गया था, जिसके बाद इमरान खान कहता है कि जी अमेरिकन गवर्नमेंट और पाकिस्तानी मिलिट्री ने मिल के मुझे हटाया। इसके बाद इमरान खान पर एक असैसिनेशन अटैम्प्ट भी होती है, जिसके बाद इमरान खान एक मिलिट्री ऑफिसर का नाम भी लेता है कि जी इसने मेरे पर असैसिनेशन अटैम्प्ट करवाई थी, जिसके बाद पाकिस्तान मिलिट्री और इमरान खान के रिलेशन बहुत ख़राब हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद के लिए निकल रहा हूँ, फिर से मेरी अदालत में पेशियाँ हैं। निकलने से पहले दो बातें करना चाहता हूँ। दे दिया इंटेलिजेंस ऑफिसर का जिसने 2 दफ़ा मुझे कत्ल करने की कोशिश की। ISPR साहब ज़रा मेरी गौर से बात सुनो। इज़्ज़त सिर्फ एक इदारे की नहीं है, इज़्ज़त कौम में हर शहरी की होनी चाहिए। इस वक्त कौम की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह हूँ। 50 साल से कौम मुझे जानती है, मुझे कोई झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद तो आप सब गैस कर ही सकते हैं इमरान खान के साथ क्या हुआ होगा। 150 केसेस, 14 साल की जेल। केसेस इस पर 150 है, लेकिन 3 इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है। पहला इसमें से है तोशा खाना का केस। इसमें असल में ये केस है कि इसने जो बाहर के मुल्कों के जो लीडर्स होते हैं उनसे जो गिफ्ट्स लिए थे उनको अपनी पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज़ किया। दूसरा है साइफर का केस, यानी इसने क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स लीक किए थे जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट थे। साइफर का मतलब होता है एक खुफिया एक कोड के अंदर मैसेज भेजी जाती है, जो कि सारी दुनिया में आपके जो हमारे जो एम्बेसडर्स होते हैं वो सारी दुनिया में हर मुल्क के एम्बेसडर अपने फॉरेन ऑफिस को खुफिया मैसेजेस भेजते हैं, जिसको साइफर कहते हैं। वो साइफर आता है पाकिस्तान और वो मैं जब पढ़ता हूँ तो उसमें क्या लिखा होता है। साइफर में 2 मेन चीज़ें हैं, बाकी तो और भी छोटी मोटी चीज़ें हैं।
सबसे बड़ी चीज लिखी होती है कि जी इमरान खान को आपने अदम एतमाद की वोट में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाना है। और एक और चीज लिखी होती है कि इमरान खान ने अकेला फैसला किया कि रूस जाने का। आपको पता है रूस और तब तक जंग शुरू हो चुकी थी रूस की यूक्रेन में। मुझे कौन हटा सकता है पाकिस्तान में? मुझे कौन हटा सकता था? एक ही आदमी, जनरल बाजवा। साइफर तो जनरल बाजवा के लिए है, उसने भेजा है। तो मुझे वहां से पहले से होता है कि अब तक हमें। अच्छा, आखिरी केस जिसमें उसको जेल हुई है वो है उसकी शादी से रिलेटेड। कोर्ट ने कहा है कि आपकी शादी भी इलीगल है, लेकिन याद रहे ये 3 वो केसेस हैं जिसमें उसको जेल हो चुकी है। बाकी 150 केसेस और भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। अच्छा, अब मैं आपको इमरान खान का पिछले इलेक्शन का कुछ रिकॉर्ड दिखाता हूँ। तो 2013 में 28 और 2018 में ये 116 सीट्स जीता था। मतलब इससे आपको ये पता लग रहा होगा कि ये एक बहुत रैपिडली ग्रोइंग पार्टी है पाकिस्तान में, और स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और यूथ में ये बहुत पॉपुलर है, जो कि अच्छी बात है इसके लिए, क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तानी वोटर्स यंग है। जैसे स्टार्ट में भी आप देख रहे होंगे ज़्यादातर वोटर्स की एज 18 to 35 के दरमियान है। लेकिन एक बात जो इसके लिए इतनी अच्छी नहीं है वो ये है कि इसके बैट का सिंबल छीन लिया गया इससे। मतलब ये 2013-18 और मतलब काफ़ी देर से ये बैट के सिंबल से इलेक्शन लड़ता आ रहा है, तो वही इलेक्शन कमीशन ने इसका साइन छीन लिया है। तो मतलब जितने भी पीटीआई के मेंबर्स हैं, अब लोग तो चाहते हैं उनको वोट करना, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि उनका साइन कौन सा है। अच्छा, बाकी कुछ छोटी पार्टीज़ भी हैं पाकिस्तान में, लेकिन ये इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये पावर में आ जाए। ये बस जो बड़ी पार्टियाँ होती हैं उनके साथ अलायंस बनाने के काम आती हैं ज़्यादा, तो इसलिए हम ज़्यादा इनको डिस्कस भी नहीं करेंगे। लेकिन जो भी पार्टी पावर में आती है उसके लिए कंट्रोल करना सब कुछ काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को, उसके बाद इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं। इवन अभी इस वीडियो के रिकॉर्ड करने के टाइम पर भी 2 अटैक्स तो हो चुके हैं पाकिस्तान पर, टेररिस्ट अटैक्स। तो जो नई गवर्नमेंट आएगी उसको इन सब से डील करना पड़ेगा। मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे।